हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। NPCIL मींस न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एंड इसमें दो अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से एक पोस्ट है ऑपरेटर की और ऑपरेटर के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सो 12th पास कैंडिडेट के लिए NPCIL से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आप इंटरेस्टेड है NPCIL में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 12th के बेस पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अदर कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिंपल आप जस्ट आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अभी आप देख रहे हैं हम NPCIL की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर है एंड आप इस वेबसाइट पर आकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, एग्जामिनेशन डेट, एग्जाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया एंड अदर जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है, सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आकर के आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, सो ओपन करेंगे। सो ये रहा नोटिफिकेशन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर एंड कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर, ये दो अलग अलग पोस्ट रहेंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 22 अगस्त आज से स्टार्ट हो गए हैं एंड इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी 11 सितंबर 2024। 11th ऑफ सितंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल साइट से आप अप्लाई कर दीजिएगा। वैकेंसी डिटेल देखेंगे तो ऑपरेटर के लिए जो 12th पास कैंडिडेट के लिए हैं वो 152 वैकेंसी हैं, बाकी मेंटेनर के लिए 115 वैकेंसी हैं। ओके, अब इसमें टोटल 267 वैकेंसीज आई हुई हैं। कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं यहाँ पर डिटेल। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ऑपरेटर की जो पोस्ट है 12th पास, वो आप देख रहे हैं 10+2 यानी 12th आप पास हो या ISC विज्ञान विषयों के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड गणित मींस PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से अगर आपने अपना 12th कंप्लीट किया है 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम SSC स्तर पर आपने अंग्रेजी आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हो SSC लेवल पर, ठीक है। तो ये 12th पास के लिए है। बाकी मेंटेनर की जो पोस्ट है ये ITI होल्डर्स के लिए है। सो हम यहाँ पर 12th पास कैंडिडेट की जो ऑपरेटर पोस्ट है इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ITI के लिए मैं अपने सेकंड चैनल गेट मोर इन्फो पर वीडियो अपलोड करती हूँ। सो ITI वैकेंसी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर ITI वैकेंसी अपडेट देती हूँ। सो इसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल जो नोटिफिकेशन है NPCIL मेंटेनर का, ये आपको वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगी। फिजिकल रिक्वायरमेंट देखेंगे तो इसमें जो ऑपरेटर हैं इसके लिए हो या मेंटेनर, दोनों के लिए ही 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और कम से कम 45.5 kg का वजन इतना आपका होना चाहिए। एंड यहाँ पर आपकी दी गई है स्टाइपेंड, क्योंकि ये ट्रेनिंग की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल होने पर जो ट्रेनिंग होगी, अगर आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड B की पोस्ट पर जॉब मिल जाए। अभी हम आगे बताएंगे, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पहले आप यहाँ पर स्टाइपेंड देख लीजिए। 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग। पहले साल में आपको यहाँ पर 20,000 पर मंथ दिया जाएगा। देखिए, प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरांत संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को संशोधित वेतन संरचना, जिसमें आपका 21,700 में लेवल 3 में टेक्नीशियन B ग्रुप C के पद हेतु नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। कंफर्म नहीं है कि आप ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब हो जाएगी परमानेंट, लेकिन विचार किया जा सकता है कि आपको आगे इसमें टेक्नीशियन V की पोस्ट पर स्थायी भर्ती कर दिया जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें टेक्नीशियन V पर अगर आपकी भर्ती होती है तो
यहाँ पर आपकी 32,550 से आपका इनिशियल जो आपकी सैलरी रहेगी वो यहाँ पर बनती है। बाकी अलाउंसेस वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से अलाउंसेस है जो आपको मिलेंगे। एज देखेंगे तो एज यहाँ पर 18 से 24 साल रखी गई है और ये एज अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 11 सितंबर, इस डेट से देखी जाएगी। सो 18 to 25 4 ईयर रखी गई है अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अभी आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आप जिस कैटेगरी से उस हिसाब से आप इस चार्ट में देख लेंगे आपको कितने साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। अब आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो ये जो नोटिफिकेशन है इसके बेस पर जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको रावत भाटा राजस्थान एनपीसीआईएल में तैनात किया जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी एनपीसीआईएल रावत भाटा से रिलीज हुई है। तो आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी, पोस्टिंग रहेगी, वो रावत भाटा में रहेगी एंड उन्हें यथा आवश्यक भारत में किसी भी स्थान पर सेवाओं के लिए भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इनिशियल आपकी पोस्टिंग अगर हम लेकर चले तो रावत भाटा में रहेगी, लेकिन हो सकता है अदर जो भी यूनिट्स हैं वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रेनिंग आपकी कितने ड्यूरेशन की है, तो 2 ईयर की यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग रहेगी। 2 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर है और हो सकता है 2 साल की कंप्लीट करने के बाद में आपको टेक्नीशियन बी पर भर्ती कर दिया जाए। श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, विचार किया जा सकता है। आप ये एक लेकर के चल सकते हैं कि हो सकता है कि आपको किया जाए। एंड यहाँ पर 5 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर आपका बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5 लाख का यहाँ आपको बॉन्ड भरना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में जो ऑपरेटर की पोस्ट होगी इस पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका होगा शारीरिक मानक मींस फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है और जो रिटन एग्जामिनेशन है ये आपका OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, दोनों में से जो भी हो। इसमें आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा और प्रगत परीक्षा 2 अलग अलग स्टेजेस में रहेगी। प्री जो टेस्ट होगा वो आपका 1 घंटे का रहेगा और जो एडवांस टेस्ट होगा वो 2 घंटे का रहेगा। प्री टेस्ट आपका यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किया जाएगा। इसमें मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस किए जाएंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस से 20 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद करेक्ट आंसर पर आपको 3 मार्क दिया जाएगा और रॉन्ग आंसर होने पर 1 मार्क माइनस किया जाएगा। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 40% है और SC, ST, OBC, NCL, PWD, EWS कैंडिडेट के लिए 30% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। सो 12th पास कैंडिडेट अगर NPCIL रावत भाटा से ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए। ऑफिशियल साइट से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12th पास किया हुआ है। एंड अप्लाई करने से पहले आप भी एक बार इसका नोटिफिकेशन केयरफुली रीड आउट कीजिएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। एंड अदर फ्यूचर में जो भी वैकेंसीज अब आने वाली हैं उनका अगर आप वेट कर रहे हैं, 12th हो, ग्रेजुएट हो, 10th पास हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की कोई भी बड़ी भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होता है मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ। एंड जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।